खबर है, पोस्टर के जरिए जेडीयू का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। जेडीयू के पदाधिकारी की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर भी है। पोस्टर में सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पोस्टर के जरिए जेडीयू का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना है। वो पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के पदाधिकारी की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। आपको बता दें कि इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर भी आप साफ देख सकते हैं। और देखिए यही वो पोस्टर है जिसके जरिए जेडीयू का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। और चलिए इस मुद्दे पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। जीतन राम मांझी जी एक पुराने और अनुभवी राजनेता हैं बिहार में। उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव रहा है। वो विकास पसंद व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी देश। संवाददाता आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। आदित्य, देखिए पोस्टर के जरिए जेडीयू का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा जा रहा है। जेडीयू के पदाधिकारियों की ओर से वो पोस्टर लगाया गया। देखिए कहीं ना कहीं पोस्टर वार का जो ये सिलसिला है लगातार जारी है। जेडीयू की तरफ से लगातार पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए शिवानी, बीजेपी पर लगातार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जेडीयू और आरजेडी जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसमें मुख्य निशाने पर बीजेपी है। और बीजेपी का जो केंद्र सरकार का जो कार्यकाल है इसको देखते हुए पोस्टर में बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। आज भी जिस तरीके का पोस्टर लगाया गया है जिसमें बीजेपी और आरएसएस को जोड़ते हुए देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके की पहले ही पोस्टर लगाए जा चुके हैं जेडीयू कार्यालय में और उन्हें देश के नेतृत्व करने तक की बात कही गई थी। वैसे जेडीयू की तरफ से जो ऑफिशियल जो घोषणा हुई थी उसमें खुद नीतीश कुमार और ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार की लालसा नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति में जाएं। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू कार्यालय में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और साथ ही नीतीश कुमार को देश के पॉलिटिक्स में आगे आने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के बिहार में सियासी घमासान जारी है। और आज भी जिस तरीके का पोस्टर लगाया गया है उस पर जो बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है उसमें साफ तौर पर कहा है कि 17 वर्षों तक हमारे साथ गठबंधन में रहे और अब जो गठबंधन छोड़ के वैसे दलों के साथ नीतीश कुमार ने समझौता किया है जिस पर भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जिस पर आरोप लगा रहा है। तो इस तरीके का पोस्टर के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म है और बीजेपी के तल्ख टिप्पणी इस पोस्टर पर हुई है। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए आदित्य, इस पोस्टर के जरिए सरकार की जो तमाम नीति हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया है। जी शिवानी, जिस तरीके का पोस्टर में स्लोगन दिया गया है और तमाम जो राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने का आरोप बीजेपी और आरएसएस को पर लगा है तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार पर बीजेपी ने सीधा निशाना साधा है कि देश की जो बड़ी संपत्तियां हैं जिसको बीजेपी की सरकार बेच रही है उसी के जरिए बीजेपी को एक बार फिर से घेरने का प्रयास जेडीयू कर रही है। और इस पोस्टर के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि केंद्र की सरकार जो जितनी भी बड़ी संपत्तियां हैं उसको बेच रही है। जी ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जनता दल यूनाइटेड जो इस तरह का पोस्टर आज लगाए हैं वो अपना सत्ता लोलुपता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं बिहार की जनता को। जो 17 साल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चलाते रहे उस रोज उनको नहीं ऐसा लगा। लेकिन जब देश को बांटने वाले लोगों के साथ, चाइना से चंदा लेने वालों के लोग के साथ मिल करके और सबसे बड़े घोटालेबाज के साथ मिल करके जब बिहार में सरकार चला रहे हैं तो उनको आनंद आ रहा है।